हाय फ्रेंड्स, मैं कपिल देव अपने चैनल कोहली एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देखिए, इससे पहले मैंने आपको नाउन में 4 पार्ट्स पढ़ाए हैं। कृपया सबसे पहले उन चारों पार्ट्स को देखें, क्योंकि जब तक आप थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो आज मैं ये क्वेश्चंस का एरर ढूंढना बताऊंगा आपको, एरर को कैसे फाउंड करते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, द कैटल आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड। देखिए, हमको इन क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ नाउन के एरर से देखने हैं, कहाँ हैं नाउन के एरर्स। तो हमारा देखिए, कैटल जो होता है वो खुद में प्लूरल होता है, तो उसके साथ में हमको एस या ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमारा कैटल्स के बजाय कैटल होगा, तभी हमारा ये जो क्वेश्चन है सही होगा। यहाँ पे हमारा कैटल में एरर है, तो ये फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगा। तो अगर हमें सही करना होगा ये क्वेश्चन, तो ये करना पड़ेगा, दी कैटल आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। दी एनिमी हैज रिसीव्ड मैनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी एक्टिविटीज ऑफ आर्मी ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज। देखिए, जब भी मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था जिसमें जब भी इंफॉर्मेशन का यूज होता है तो उसके साथ में पीस का यूज होता है। मैनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा या तो फिर मच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का यूज होता है। यहाँ पे हमें सेंटेंस में देखना है मच का यूज होगा या फिर मैनी का होगा। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन हैं हमारी नेबरिंग कंट्रीज के पास में, तो इंफॉर्मेशन का जब यूज होता है तो मैनी का यूज होता है। तो यहाँ पे मैनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमारा एरर जो है इस सेकंड पार्ट में है। अगर हमें ये सही करना होगा तब होगा, द एनिमी हैज रिसीव्ड मैनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ आवर नेबरिंग कंट्री। ये एस भी हटाना पड़ेगा हमको यहाँ से, और मैनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन करना पड़ेगा। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। द ऑर्डर हैव बीन issued for his transfer to another district, but he has not received them so far। देखिए, यहाँ पे हमारी जो वर्ब है वो प्लूरल है, लेकिन ऑर्डर जो है सिंगुलर है। तो हमें यहाँ पे ऑर्डर के बजाय ऑर्डर्स करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये प्लूरल बनेगा, तब जाके हमारा वर्ब के हिसाब से ये सेंटेंस सही होगा, नाउन सही होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है हो जाएगा, दी orders have been issued for his transfer to another district, but he has not received them so far। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the hills of उत्तर प्रदेश abound in beautiful scenery and visitors are attracted in every year। देखिए, ये जो सीनरी है ये नाउन है यहाँ पे, लेकिन जो सीनरी जो होता है ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, और जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता है उनका कभी प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे हमको सीनरी के बजाय सीनरी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे ये जो एरर है ये सेकंड पार्ट में बन जाएगा। अगर हमें सही करना पड़ेगा तो ये बनेगा हमारा क्वेश्चन, द हिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश अबाउंड इन ब्यूटीफुल सीनरी एंड visitors are attracted to it every year। यहाँ पे सीनरी के बजाय हमको सीनरी करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, although she has studied English for most a year, she has yet to learn to alphabets। देखिए, यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट है इसमें ये जो एस का यूज नहीं होता है, इसका प्लूरल नहीं होता है। देखिए, अल्फ़ाबेट का मतलब होता है सभी जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए टू जेड तक, लेकिन हमें यहाँ पे एस लगा के इसका एस लगा के प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले हमको इसमें से एस को हटाना पड़ेगा, तो और अल्फ़ाबेट्स के बजाय में हमें अल्फ़ाबेट करना पड़ेगा। तो एरर है हमारा इस लास्ट पार्ट में।
क्वेश्चन हो जाएगा, अगर सही करना पड़ेगा। ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर मोस्ट अ ईयर, शी हैज येट टू लर्न टू अल्फाबेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर आर टू स्कोर्स ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन लाइब्रेरी। देखिए, स्कोर जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसका हमें प्लूरल नहीं बना सकते, तो इसको स्कोर्स के बजाय हमें स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये सेंटेंस सही होगा। तो एरर हमारा इस फर्स्ट पार्ट में है, और जब हमें सही करना पड़ेगा सेंटेंस होगा देयर आर टू स्कोर ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन लाइब्रेरी। ये हमारा सही सेंटेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7। चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ्स ऑफ इफ दे आर रेयर्ड इन द हिल्स। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में ये जो मिसचीफ लिखा हुआ है, मिसचीफ्स भी एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसका कोई प्लूरल नहीं होता है, तो हमें ये मिसचीफ्स के बजाय मिसचीफ करना पड़ेगा। एरर हमारे यहाँ सेकंड पार्ट में है, तो हमको ये मिसचीफ करना पड़ेगा, तब जाके हमारा सेंटेंस सही होगा। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ये, चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ इफ दे आर रेयर्ड इन द हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई हैव नॉट गॉट थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में I have not got through the letter and so I am not aware of its content। देखिए, कंटेंट जो होता है इसका हमें प्लूरल बनाना पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट एक नहीं होता है, उसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ छुपी होती हैं, तो एक चीज़ को हम कंटेंट नहीं बोल सकते, तो हमें यहाँ पे कंटेंट्स करना पड़ेगा, तब जाके हमारा सेंटेंस सही होगा। तो हमारा एरर जो है ये लास्ट पार्ट में बनेगा, यहाँ पे हमको कंटेंट के बजाय कंटेंट्स करना पड़ेगा, और कुछ ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा, आई हैव नॉट गॉट थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट्स, तब हमारा सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे रेयर्ड इन द हिल्स। देखिए, मैंने आपको एक ग्रुप में पढ़ाया था कि शीप जो है खुद में प्लूरल होता है, इसका हमको ऐसे ही एस लगा कि इसको प्लूरल नहीं बनाना होता है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ शीप करना पड़ेगा, तब हमारा सेंटेंस सही होगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा, शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रेयर्ड इन हिल्स। यहाँ हमारा जो एरर बनेगा वो फर्स्ट पार्ट में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मैनी वर्क्स टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम। देखिए, यहाँ पे जो वर्क्स दिया गया है, वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है, तो यहाँ पे हमको वर्क्स के बजाय में हमें वर्क करना पड़ेगा अगर सेंटेंस सही करना है तो एरर जो हमारा है ये सेकंड पार्ट में बनेगा, और सेंटेंस हो जाएगा हमारा, दी 10th I shall not attend the meeting since I have many work to complete within allotted time। नेक्स्ट क्वेश्चन है, it is difficult to find the men servant in big cities because they are engaged in other profitable professions। देखिए, मैंने बताया था आपको, एक रूल पढ़ाया था, उसमें बताया था कि जब हम कंपाउंड नाउन्स का, मैन और वुमेन का जो कंपाउंड नाउन होते हैं उनका जब प्लूरल बनाते हैं तो दोनों पार्ट्स में हमको प्लूरल बनाना पड़ता है।
यहाँ पे हमने सर्वेंट का तो प्लूरल बना दिया सर्वेंट्स, लेकिन मैन का जो प्लूरल होगा MEN होगा, तो यहाँ हमारा एरर बन जाएगा, सेकंड पार्ट में इसका एरर होगा। तो हमको ये सेंटेंस सही करना पड़ेगा, तो MAN के बजाय MEN करना पड़ेगा। सेंटेंस हो जाएगा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड मैन सर्वेंट्स इन बिग सिटीज बिकॉज दे आर एंगेज इन अदर प्रॉफिटेबल प्रोफेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल्ड इन UK। देखिए, मैंने अब आपको एक रूल पढ़ाया था जिसमें बताया था जब कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते हैं तो उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें S या ES लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो कंपाउंड नाउन है उसके लास्ट वाले पार्ट में S लगा रखा है, तो ये हमारा एरर बन जाएगा। अगर हमको सही करना पड़ेगा, ये सिस्टर इन लॉज के बजाय सिस्टर्स इन लॉ करना पड़ेगा, S हमको सिस्टर के साथ में लगाना पड़ेगा। तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा, ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ आर मैरिड एंड सेटल्ड इन UK, एंड फर्स्ट पार्ट में हमारा एरर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स इफ़ यू आर टू सक्सीड। देखिए, वर्ड जो होता है वो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसका प्लूरल नहीं बनता है। तो हमको ये जो है वर्ड्स के बजाय हमको वर्ड करना पड़ेगा, तो हमारा सेंटेंस सही होगा। और ये हमारा जो एरर है वो सेकंड पार्ट में बन जाएगा, सही करना पड़ेगा तब हमारा सेंटेंस होगा, यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड इफ़ यू आर टू सक्सीड इन लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इट इज़ अ पिटी दैट इवन 5 years ओल्ड बॉयज आर इंगेज इन हैजर्डस फैक्ट्रीज। देखिए, ईयर जो होता है इसका कोई प्लूरल नहीं बनता है, ये इसका जो हमें प्लूरल दर्शाना पड़ता है वो नंबर्स से दर्शाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा ये जो ईयर्स है इसको ईयर करना पड़ेगा, तब हमारा सेंटेंस सही होगा, इसका कोई प्लूरल नहीं बनता है, सेकंड पार्ट में हमारा एरर बनेगा, इसीलिए हमारा सेंटेंस हो जाएगा अगर सही करेंगे तो, इट इज़ अ पिटी दैट इवन 5 year old boys आर इंगेज इन हैजर्डस फैक्ट्रीज। तो हमारा जो एरर है ये ईयर्स में है, ईयर्स को ईयर में चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई गेव हिम 500 rupees नोट्स फॉर डिपॉजिटिंग इन माई सेविंग अकाउंट। देखिए, ये जो हमारा 500 रुपीज़ नोट्स लिखा हुआ है, देखिए या तो हम इसे लिख सकते हैं 500 रुपीज़ या फिर 500 रुपी नोट, या तो देखिए 500 रुपीज़ नोट लिखा जा सकता है या फिर 500 रुपीज़ लिखा जा सकता है। अगर हमको रुपीज़ लगाना है तो ये नोट्स को हटाना पड़ेगा, यहाँ से नोट्स को हटाना पड़ेगा अगर रुपीज़ लगाना है। अगर रुपीज़ नहीं लगाना है, अगर नोट्स को भी लगाना है तो यहाँ से जो एस है इसको हटाना पड़ेगा। अब हमको सेंटेंस अगर सही करना है तो ये एस हटानी पड़ेगी रुपीज़ के साथ साथ से, और नोट्स को नोट करना पड़ेगा। तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा, आई गेव हिम 500 रुपी नोट्स ऑफ फॉर डिपॉजिटिंग इन माई सेविंग अकाउंट। तो हमको ये एस हटाना पड़ेगा रुपी के साथ से, तब हमारा सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ नेवर माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल टू इनफ टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम्स। देखिए, एडवाइस का जो यूज होता है
वो सिर्फ और सिर्फ एडवाइस का नहीं होता है। यहाँ पे हमें एडवाइस के बजाय ए पीस ऑफ एडवाइस का यूज करना पड़ेगा, या फिर या एन का यूज नहीं करते हैं। मैंने आपको रूल में पढ़ाया था ये बात कि या ये ए या एन को हटाना पड़ेगा। नंबर 1 तो क्योंकि एडवाइस जो है ए या एन का यूज एडवाइस के साथ में नहीं करते हैं, ये रूल में पढ़ाया था मैंने आपको। और जब भी एडवाइस का यूज करते हैं या तो ओनली एडवाइस का यूज करेंगे या फिर ए पीस ऑफ एडवाइस का यूज करेंगे। तो जो एरर है हमारा ये सेकंड पार्ट में बन जाएगा। सेंटेंस सही होगा हमारा, इट इज़ नेवर माई बिजनेस टू गिव अ पीस ऑफ एडवाइस करना पड़ेगा या तो, तब सेंटेंस सही हो जाएगा हमारा, या फिर ओनली एडवाइस करना पड़ेगा तब सही हो जाएगा हमारा जो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एन एडवाइस को हटा दीजिए, या तो ए एडवाइस कर, या तो ओनली एडवाइस रहने दीजिए, या फिर ए पीस ऑफ एडवाइस कर लीजिए। तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा, इट इज़ नेवर माई बिजनेस टू गिव ए पीस ऑफ एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल इनफ टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कमेटी इज डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड दिस हैज रिजल्टेड इन मच रैक्वर एमोंग इट्स मेंबर्स। देखिए कमेटी और कुछ नाउन्स और हैं जो मैं आपको एसवीए में पढ़ाऊंगा, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट, उस चैप्टर में पढ़ाऊंगा। जब भी ये जो नाउन्स होते हैं अगर ये हमको अलग अलग दर्शाए जाते हैं, डिवाइडेड दर्शाए जाते हैं, तो उनके साथ में हमको प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ता है। अगर ये सिर्फ किसी भी मैटर पर एक ही दर्शाए जाते हैं, एक मत दिखाई जाते हैं, तो इसके साथ में हमको सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कमेटी इज डिवाइडेड ओवर द इशू, किसी इशू पर जो कमेटी है डिवाइड है, अलग अलग मत हैं इसके, तो हमारे जो वर्ब है इसके साथ में हमको प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ेगा। एरर हमारा फर्स्ट पार्ट में बनेगा और सेंटेंस हो जाएगा, द कमेटी आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ अपॉइंटमेंट एंड दिस हैज रिजल्टेड इन मच रैक्वर एमोंग इट्स मेंबर्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18, आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज समबडी एल्स। देखिए मैंने पॉजिटिव केस में का एक रूल पढ़ाया था जिसमें बताया था अगर समबडी के साथ में एल्स आता है तो हमको जो एपस्ट्रॉफी एस जो लगाते हैं पॉजिटिव केस बनाने के लिए, वो समबडी के साथ न लगा के एल्स के साथ में लगाते हैं। तो एरर हमारा लास्ट पार्ट में है, और जो हमारा समबडी एल्स लिखा हुआ है इसको हमको समबडी एल्सेस करना पड़ेगा। सेंटेंस हो जाएगा हमारा, आई डोंट थिंक इट इज़ योर हाउस, इट इज़ समबडी एल्सेस, तब हमारा सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट है हमारा, देयर इज अ लैक ऑफ गर्ल्स स्कूल्स इन द टाउन एंड मैनी पेरेंट्स डोंट लाइक टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। देखिए गर्ल्स जो स्कूल्स लिखा हुआ है, गर्ल्स के साथ में हमें ये जो एपस्ट्रॉफी एस है इसको हटाना पड़ेगा, और ये जो स्कूल्स है इसके साथ भी ऐसे को हटाना पड़ेगा हमको, तब जाके हमारा सेंटेंस सही होगा। क्योंकि यहाँ बोल रहा है लड़कियों के जो स्कूल्स होते हैं, गर्ल्स स्कूल का मतलब ही होता है लड़कियों वाले जो स्कूल्स हैं। यहाँ पे हमको एपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना है। हमारा सेंटेंस में जो एरर बनेगा, ये गर्ल्स को ये जो एस के साथ में एपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है इसको हटाना पड़ेगा, और स्कूल के साथ में जो एस लगा हुआ है ये हटाना पड़ेगा, तब हमारा सेंटेंस सही होगा। सेंटेंस होगा हमारा, देयर इज अ लैक ऑफ गर्ल्स स्कूल इन द टाउन एंड मैनी पेरेंट्स डोंट लाइक टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। देखिए आज मैंने आपको
एरर्स का फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया है। आगे मैं एक और पार्ट पढ़ाऊँगा आपको, कुछ क्वेश्चंस को करवाऊँगा, सॉल्व करवाऊँगा। और थैंक्स फॉर हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।